श्री बनवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकते उज्जवल तट रेणु बाज रही वृंदावन धेनु चहो दिश गोप ग्वाल धेनु हसत मृत मन चांदनी चंद कटट भव पन तेरे सुन दीन दुखारे के गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के। भगवान श्री की आरती। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो विभक्रोपि चंद्र सर्वत्र वदन्ते। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा। आरती पहुंच जाए। लेके जाओ, आरती लेके जाइए जल्दी हो जाएगा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। आइए आरती करो भगवान को। पीछे भगवान के पीछे हो जाएगा। ऐसे ओम जय शिव ओंकारा। बोले जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव दागे धारा हर शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुजयत सोहे भव दस भुजयत सोहे। तीनों रूप निरंकता तीनों रूप निरंकता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला रुद्रमाला धारी हृदय माला धारी चंदन मृगमद सोए चंदन मृगमद सोए भाले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे बोले बागंबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर में मद कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माथे प्रणवाक्षर के माथे तीनों एकम। ओम नमः ओंकारा। काशी विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी बोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठी भोग लगावत नित उठी भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे बोले जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मनवांचित पद। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। ओम हर हर। आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दल रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दल रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर का
रोग दोष जगे निकट न चापे अंजनी पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाय हे रघुनाथ रघुनाथ पठाए लंका जाए सिया सुध लाए लंका सुकोट समुद्र सिखाए जाते पवन सुत बारन लाए लंका जाए असुर संहारे सीताराम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आन संजीवन प्राण उबारे बैठी पताल तोरे जमकारे कहीं रावण के भुजा उखारे बाएं भुजा असुर दल मारे दाहिने भुजा संत जन तारे सुर नर मुनिया रात उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन थाल कपूर की बाती आरती करत अंजना माए जो हनुमान जी की आरती गावे बस बैकुंठ परम पद पावे लंका वे दस की रघुराई तुलसीदास समिधाई रति गाये आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंदारमाला कुलितालकाय कपालमालांकित शेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव ओम यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे आर्तिं पुनः सज्जलमाचमनं समर्पयामि थाल को नीचे रख कर 3 चम्मच जल डाल देंगे हाथ में पुष्प ले लेंगे पुष्प रख लेंगे ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासनतेनाकं महिमाना सचन्ते प्रवेशाद्या सन्ति देवाः नाना सुगंधि पुष्पानि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जित गणपणमेश्वर राजाधिराजाय प्रसन्न सायने नवं वयं वैष्णव कुर्महे सामे कामान काम कामय मह्यम्मा कामेश्वरो वै श्रवण ददातु कुबेराय वैष्णवे महाराजाय नमः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम देवकीनंदाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् ओम ऋषभानुजाय विद्महे कृष्णप्राय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् मन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। और विद्वत श्रोतागण इन्हीं के साथ हमारे भगवत आध्यात्मिक अनुष्ठान संपन्न होता है। भगवान श्री राधे कृष्ण की कृपा से, श्री गौरी शंकर भगवान के आशीर्वाद से, श्री सीताराम जी हनुमान जी महाराज के हेतु कृपा से, ग्राम के समस्त देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। देवांगन परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, अंजू दीदी को, अरुण भैया को, क्या आपने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान संपन्न कर लिया है।
ये ऐसा अनुष्ठान किया आपने कि कई पीढ़ी तक आदमी नहीं कर पाता है, कई पीढ़ी उनका बीत जाता है, लेकिन ये अनुष्ठान नहीं कर पाता सज्जनों। और आपने इतना बड़ा अनुष्ठान करा करके आपने जो पुण्य कमाया है, भगवान ने आपके खाता में जो पुण्य लिखा है, तो उनके लिए मैं शब्द नहीं बयां नहीं कर सकता। और इनका प्रभाव आपके जीवन में, आपके आने वाले पीढ़ी में मिलेगा। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि महाराज इसने पूरे खुले दिल से, पूरे प्रसन्न मन से कार्यक्रम के आयोजन में जरा से भी मन में दुराव, छिपाव, लुकाव नहीं रहा, पूरे प्रसन्न चित होकर के, आनंद विभोर होकर के इसने ये कार्यक्रम संपन्न किया है। और इसका साक्षात प्रमाण, साक्षात उदाहरण भगवान कृष्ण की कृपा है। आप देखें 7 दिन तक कथा चला और 7 दिन श्रीफल फूटा है, आप सबने देखा है। ये कृष्ण की कृपा है, भगवान शंकर की कृपा है। कथावाचक के कोई कमाल नहीं है, ये आप ना समझे। पारायण वाले के कोई कमाल नहीं है, गाने बजाने वाले कोई कमाल नहीं है, कमाल तो कन्हैया ने किया है। तो मैं चाहता हूँ सज्जनों, आप भगवान को ध्यान रखें। मैं दक्षिणा मांग रहा हूँ आप लोग से, आप भगवान का नाम जपते रहेंगे, ये मेरी अंतिम दक्षिणा आप तरफ से। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं उनको प्रातःकाल, सुबह संध्या, सुबह शाम बराबर आप भगवान को भोजन कराएं, आरती लगाएं, दीपक लगाएं और अपने घर को साफ सुथरा रखें। दूसरी बात, मैं देखा आप लोग, बहुत लोग के घर में रंगोली नहीं बनाते हैं। आपके घर में रोज रंगोली बनना चाहिए, सुबह छोटा सा, रोज घर में शुभ होता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरी ओर से अरुण भैया, अंजू दीदी, अगर कोई हमारी ओर से त्रुटि लगा होगा बोलचाल में, कथा में, कोई भी प्रकार से हमारे व्यवहार में अगर ऐसा लगा होगा तो दिल में मत रखना और बराबर प्रेम बनाए रखना। और जो मेरा कथा कराता है अरुण भैया, उनसे मैं सदा अनवरत जुड़ा रहता हूँ, मैं लगातार जुड़ा रहता हूँ। आप आकांक्षा भैया पूछ लीजिएगा, मैं उस परिवार से हमेशा जुड़ा रहता हूँ। मैं अपने रिश्तेदार से भले ना जुड़ूं, पर जो भगवान की कथा कराता है उस परिवार से मैं अनवरत जुड़ा रहता हूँ। आप मेरे परिवार हैं, मैं आपका हूँ, हम आपके हैं, एक साथ मिलते रहेंगे, जुलते रहेंगे। और देवांगन भैया के परिवार में जितने भी सगा संबंधी आए उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने अरुण और अंजू दीदी को आकर के जो उनको सपोर्ट किए हैं, सम्मान किए हैं। तो अरुण और अंजू दीदी की ओर से मैं समस्त जो सगे संबंधी जो चले भी गए हैं आकर के, उनको भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ भैया की ओर से। साथ में समस्त ग्रामवासियों को, जिसने मुझे अपना बेटा, अपना भाई समझ के खूब प्यार मिला है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबके चरण को प्रणाम करते मैं मन से विदा लेता हूँ। भगवान की कृपा होगी तो फिर भविष्य में कभी न कभी मिलेंगे। दिन है तो रात होगी, बादल है तो बरसात होगी, और जीवन रहेगा तो कभी न कभी मुलाकात होगी। और जब भी मुलाकात होगी तो प्रभु के फिर कथा की बात होगी, प्रभु कथा की बात होगी। इन शुभकामनाओं के साथ आप सबसे विदा, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभरात्रि। हाँ, और भैया ने 7 दिन तक आप लोग को भजन सुनाया, तो भोजन की व्यवस्था है और एकदम तल्लीनता से। माता द्रौपदी के मैनेजमेंट में बहुत बारिश है, क्या मैनेजमेंट किया, देखो एकदम फटाफट कथा संपन्न हुआ तो टेंट उधर लग गया। इतना उनका टैलेंट में आज देखा, बाप रे बाप, मानना पड़ेगा उसका मैनेजमेंट। इसलिए मैंने कथा में बताया था कि बुजुर्ग आदमी से हमें होश लेना चाहिए। देखिए तैयार हो गया, इधर इधर संपन्न तो उधर भीड़िए, भजन हो गया और भोजन है तो सब भोजन करके जाएंगे। और जो भोजन करके नहीं जाएगा सारे भंडारा खर्चा उसको देना पड़ेगा, मैं देख लूंगा, क्योंकि मेरा नाम महादेव। बोलो क्या हाल चाल है? ओहो, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तुरंत जाऊंगा, माता बहन जी मटिया में भी राम कथा है, 1 बजे का टाइम है। पर अरुण भैया प्रेम ने इतना रोक लिया, मैंने विस्तार से करा दिया, आपके यज्ञ पूर्ण होती। नहीं तो मैं तो जाने वाला था महाराज को छोड़ के, लेकिन मेरे को मालूम मैं जाऊंगा तो भैया दीदी दिल छोटा हो सकता है, इसलिए मैंने रुक गया और पूरा संपन्न करा दिया। ठीक है, जितने भी रिश्तेदार है सब भोजन करके जाएंगे। अरुण भैया की तरफ से मेरा निवेदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। और हमारे रामायणी समिति यहाँ की, उनके लिए एक बार जोर से ताली बजा के स्वागत करिए। उसने सब साथ दिया है भैया का, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रामायणी समिति को, महादेव समिति को।
हेलो। भोजन भंडारा प्रारंभ होने वाला है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पे हैं और जो यहाँ नहीं हैं और संचार माध्यम से आप कथा सुन रहे हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप आइए। भंडारा का कार्यक्रम अब प्रारंभ हो रहा है, शुरू हो गया है और आप सभी आकर के भंडारे से प्रसादी ग्रहण कीजिएगा। व्यवस्था के लिए समिति के जितने भी महादेव समिति, बालिका समिति और जो भी यहाँ पे रामायणी समिति के जो भी व्यक्ति हैं, उन सबसे निवेदन है कि आप व्यवस्था में कृपया सहयोग कीजिएगा। देवांगन परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर बधाई। परमात्मा से विनती है कि कृष्ण भक्ति आपके हृदय में प्रकट हो जाए, कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे, आप ऐसे ही कथा निरंतर कराते रहें और हम सब मिलकर ऐसी कथा लगातार सुनते रहें। हमने ऐसा सुना है कि जिस परिवार में भागवत कथा होती है, उनके पितर जहां कहीं भी हो, स्वर्ग में या नरक में, अपने कर्म के अनुसार भागवत कथा के संपूर्ण होने पर उसका फल उसी क्षण उस पितर को भी स्थानांतरित कर दिया जाता है। उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है और आयोजक परिवार को उनके भी पितरों का आशीर्वाद स्वर्ग से मिलता रहा है और मिलेगा, आगे भी मिलेगा, ऐसी हमारी शुभकामना है। क्योंकि पितर तभी प्रसन्न होते हैं जब उनके वंशजों ने उनके लिए अच्छा कार्य किया हो। पितरों के प्रसन्न होने पर घर में दिन दुनी रात चौगुनी धन की वृद्धि होती है और आपके मन में कृष्ण की भक्ति की वृद्धि होगी। ऐसी शुभकामना देवांगन परिवार की ओर से। भाषा लोग जितने भी हैं सभी यहाँ पे समीप में आ जाइए। भाषा दान की एक रस्म बाकी है। कृपया भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के लिए कृपया लाइन से आइए, भीड़ मत लगाइए। लाइन से आएंगे तो सुविधा होगी। लाइन बना के चलिए, एक लंबा कतार आप लगाइए, क्रम से आपको भोजन भंडारे से प्रसाद मिलेगा। आचार्य जी की आगामी कथा ग्राम मटिया में आज से शाम से है। अभी कलश यात्रा में महाराज जी को शामिल होना है। उसके बाद आज शाम से कथा प्रतिदिन 7-8 दिनों तक चलेगी और बाकी दिनों का समय है दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक। आप सभी जाकर के राम कथा सुननी है लगातार 7 दिनों तक आचार्य जी के श्रीमुख से। तो ग्राम मटिया में कथा स्थल पर जाके श्री राम कथा आप सुन सकते हैं। आप सभी श्रद्धालुओं के लिए विशेष सूचना है। हाँ, आज शाम को, आज रात्रि को यह स्थल, भागवत कथा तो समाप्त हो गई है, लेकिन आप सबके मनोरंजन के लिए कहिए या ज्ञान में और सुनापन मत लगे, इसलिए आज रात्रि को नवागढ़ बेमेतरा से बालिका मानस मंडली का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित है और आज रात्रि में बालिका मानस मंडली की रामायण कथा आप सब सुन सकते हैं। आप सब अवश्य आइए। आज की रामायण कथा बालिका मानस मंडली नवागढ़ बेमेतरा।
भविष्य में आगामी सालों के लिए यह मंच कोशिश करेंगे पुनः इसी प्रकार सजे, कोई न कोई कथा हो। और हम आशा करते हैं आगामी जनवरी में हम सब पुनः इसी स्थान पर फिर मिलेंगे एक आगामी कथा के साथ। वो कथा कौन सी होगी? भागवत कथा होगी, गायत्री कथा होगी, देवी महापुराण होगी, या श्री शिव महापुराण होगी, या राम कथा होगी, कुछ भी कथा हो, लेकिन आगामी सालों में पुनः जनवरी में यह मंच पुनः सजेगा और हम आप सभी श्रद्धालु मिलकर इसी प्रकार से पूरे एक सप्ताह तक सत्संग लाभ प्राप्त करेंगे। बोल राधे कृष्ण भगवान की जय। महाराज जी के कार्यक्रमों को अगर आपको कहीं करानी हो, जिन श्रद्धालुओं को करानी हो, मन में इच्छा हो, तो आप करा सकते हैं। आचार्य जी की राम कथा बहुत ही फेमस है। इनके अलावा गायत्री कथा, गायत्री यज्ञ बहुत ही विधि विधान से करते हैं, 3 दिनों की, 5 दिनों की, 7 दिनों की। श्रीमद् भागवत कथा तो आप सुने ही हैं। श्री शिव महापुराण की कथा भी लगातार सप्ताह की करते हैं। और राम कथा 7 दिनों की, 5 दिनों की कथा भी करते हैं, 1 दिन की भी करते हैं। इस तरह आप किसी भी प्रकार की कथा अगर कराना चाहते हैं, मन में इच्छा हो, आगे ऐसे की कार्य योजना बने, तो आप श्री आचार्य महादेव जी से जरूर संपर्क करिए। भंडारे से भोजन प्रसादी सबको प्राप्त होगा। आप कृपया धैर्य के साथ लाइन लगा करके खड़े हों और कृपया पंक्तिबद्ध होकर के आइए। सबको प्रसाद मिलना है। जो भी सत्संग प्रेमी कथा स्थल पर आके कथा सुने हैं या किसी कारणवश कथा स्थल पर आकर कथा नहीं सुन पाए, लेकिन संचार माध्यम माइक के माध्यम से आप सुने हैं या YouTube से आपको सीधा प्रसारण हुआ है, तो YouTube में आपने सत्संग लाभ प्राप्त किया है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं, आकर के आप कथा स्थल पर भोजन भंडारे का प्रबंध है, प्रसाद वितरण किया जा रहा है। आकर के प्रसाद वितरण में आप सहभागी बने और आकर के प्रसाद ग्रहण करें। यह पूरा कार्यक्रम, पूरे सप्ताह का कार्यक्रम YouTube में प्रसारित हुआ है। आगे भी आप देखना चाहें तो CG भक्ति सार चैनल का नाम है, याद रखिए CG भक्ति सार। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको इसकी रिकॉर्डिंग आप सुन सकेंगे YouTube से पूरे साल भर, कभी भी आप देख सकते हैं। आप अगर पंडाल में रहे होंगे तो आपकी फोटो भी जरूर उसमें दिखेगी, वीडियो में दिखेगी। आप सब कभी भी यह कथा पुनः दोबारा सुनना चाहेंगे तो YouTube के माध्यम से आप पुनः यह सुन सकेंगे। लेकिन चैनल का नाम याद रखिए, CG भक्ति सार, है ना? CG भक्ति सार चैनल अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और जब भी पाएं आप टीवी में भी आप देख सकते हैं लगा करके, YouTube में, और मोबाइल में तो आप देखेंगे ही। अपने दोस्तों को आप भेजिए इनका लिंक, और इस कथा का आनंद आप कभी भी घर बैठे ले सकते हैं। CG भक्ति सार नाम याद रखिएगा YouTube चैनल का। बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय। एक बार पुनः मैं आप सबको सूचना दे दूं, आज रात्रि 8 बजे से इसी पंडाल पर बालिका प्रतिभा बालिका मानस मंडली नवागढ़ बेमेतरा का कार्यक्रम होगा। आप सब रामायण की कथा भी सुनेंगे।